हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एल के एस मेडिको। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो का पर्पज़ रहने वाला है कि हम जो सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट चलता है बीएससी नर्सिंग में फार्मेकोलॉजी, उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। अब देखो, अपना नर्सिंग का सिलेबस जो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें अगर हम क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज पढ़े तो हम बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपके लिए 15 से 18 क्वेश्चन का लगभग सेट है इसके अंदर। तो वो क्वेश्चन सेलेक्ट करें जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कोई भी सब्जेक्ट होती है उसकी थीम जरूर होती है। थीम का मतलब ये होता है कि अगर वैसे क्वेश्चन नहीं डाले जाएंगे तो पेपर ऐसे बनेगा नहीं। तो ठीक है, अब फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें फार्मा के पेपर हैं जो मेन जो क्वेश्चन है वो नहीं डालेंगे तो पेपर में इतना मजा सा नहीं आता है। तो देखो, जो हमारा इसमें मैंने 18 क्वेश्चन की आपकी पूरी लिस्ट है। इसके अंदर आपकी लगभग लगभग पूरी फार्मा इंक्लूड है। और आप अगर मैं इन 18 क्वेश्चन को कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा, लेकिन लगभग लगभग आपका 60 से 70% सिलेबस ये कवर कर लेगा पेपर का। वैसे तो ये पूरे सिलेबस का कुछ ही परसेंटेज है, कुछ मतलब 5-6% है पूरे सिलेबस का, 5-6% है। लेकिन जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर की फार्म आएगी, उसमें से लगभग लगभग 25 से 30 नंबर का मैटर ये है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फार्मेकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। फार्मेकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर से भी है जो आ जाता है कि जैसे एब्जॉर्प्शन को आप डिटेल में लिखिए, एक्सक्रेशन को आप डिटेल में लिखिए, फार्मेकोडायनेमिक्स की डेफिनेशन लिखिए और काइनेटिक्स की डेफिनेशन लिखिए। इन दोनों के अंदर डिफरेंट भी पूछ सकता है। तो आपको जितना हो सके फार्मेकोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रिंग। ठीक है, कि एक नर्स का क्या रोल रहता है ड्रग्स एडमिनिस्टर कराने के कारण। ठीक है, कि जो आते हैं ना पेशेंट के राइट होते हैं 12-13, वो इसके अंदर लिखने हैं और नर्सिंग की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है कि उस टाइम जब ड्रग्स वो दे रही है किसी पेशेंट को तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। ठीक है, तो टीबी के अंदर ड्रग्स काम ली जाती है, 3-4 कैटेगरी की होती है, हम कीमोथेरेपी में पढ़ते हैं। तो वो ड्रग्स आपको याद होनी चाहिए, एंटी ट्यूबरकल ड्रग्स। ठीक है, दैट्स क्लियर। हमारा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, जो कीमोथेरेपी के अंदर एक टॉपिक है एंटी कैंसर ड्रग्स, ये बहुत बार पूछा गया है। और देखो, कैंसर जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, ये अपने इंडिया के अंदर कॉमन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कोटअप होते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर आता है हमारा ड्रग्स यूज इन सीपीआर एंड इमरजेंसी। आपको इमरजेंसी हो गई है, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जैसे लो बीपी हो गई, एकदम से ज़्यादा बीपी हो गई, कोई शोक वाली कंडीशन हो गई, तो उस कंडीशन को बोलते हैं इमरजेंसी। सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि सीपीआर की जरूरत हमें इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पड़ती है। तो उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स ली जाती है, इसमें आप ड्रग्स 5-6 ड्रग्स भी लिख दोगे, 10-15 भी, बहुत सारी ड्रग्स है, कम से कम 20-30 ड्रग्स है। उनके आपको नाम याद होने चाहिए, यूज नाम होने चाहिए कि यूज़ क्या आती है। ठीक है, जैसे एड्रेनलिन है जो लो बीपी में दी जाती है, तो हार्ट की एक्टिविटी को मेंटेन कर लेती है वगैरह जो भी है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो दोनों सॉल्यूशन हम यूज लेते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वैक्सीन एंड सीरम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, वो है वैक्सीन एंड सीरा। वैक्सीन क्या होती है और सीरा क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। वैक्सीन 3-4 प्रकार की होती है, जैसे किल्ड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन। ठीक है, और सीरा वैक्सीन का अलग टाइप का रूप है, और सीरा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ट्रैंकुलाइजर्स, एंटी एंजाइटिक ड्रग्स जिसे हम बोलते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स क्या होती है, तो ये पूछी जाती है क्योंकि एंजाइटी हमारे दैनिक जीवन में कॉमन विषय है एंजाइटी। तो एंजाइटी को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज ली जाती है उनको अपन को राइट डाउन करना है। ये क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के आने वाले हैं। कोई क्वेश्चन हो सकता है 12 नंबर का भी, जैसे रोल ऑफ नर्स इन ड्रग एडमिनिस्ट्रिंग के 12 नंबर का आ सकता है। फार्माकोडायनामिक्स काइनेटिक्स बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 12 नंबर का बढ़ जाए। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव का मतलब होता है जो ड्रग्स हमारी बॉडी की एक्टिविटी को कम करती है, और हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स जो हमारी बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ाती है। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जैसे कोई हाइपर टेंशन का पेशेंट है या कुछ ऐसे हाइपरमेनिया का पेशेंट है, तो उसे हम सुलाने की कोशिश करते हैं, भाई सीडेटिव देते हैं उसे कि नींद आए अच्छी, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो हम देते हैं। हिप्नोटिक्स जो काम काम करता है, उसका दिमाग ब्रेन कम काम कर रहा है, तो उसको हिप्नोटिक्स दे देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है मैं कॉमनली ड्रग्स यूज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपका बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है और छोटे क्वेश्चन भी इसमें से आ सकते हैं।
जैसे कॉमनली क्या होती है, ब्रोंकोडायलेटर होती है, एंटी एस्थमेटिक होती है ना, ये दो ही ड्रग्स होती है, ठीक है, मेन तो ब्रोंकोडायलेटर एंड एंटी एस्थमेटिक। तो ये दो ड्रग्स आपको पढ़ लेनी है, इनमें भी कैटेगरीज होती है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना अब की रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपन क्या क्या ड्रग्स यूज लेते हैं, ठीक है। सीओपीडी का पेशेंट को अपन कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और उनका यूज पता होना चाहिए और जो भी है कुछ। अब आता है एंटासिड, इमेटिक्स और एंटीमेटिक्स। अब हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम की अगर मैं ड्रग्स की बात करूँ तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव में मोस्ट कॉमन जो ड्रग्स आती है वो एंटासिड लेते हैं अपन, इमेटिक्स लेते हैं और एंटीमेटिक्स लेते हैं। तो ये तीनों ड्रग अपन कॉमनली यूज लेते हैं, यही आती जाती है एग्जाम में। एंटासिड क्या होती है, एंटासिड पे दे देगा शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप लिख दोगे उसका इंट्रोडक्शन लिख दोगे कि एंटासिड हमारे बॉडी में एसिड के लेवल को मेंटेन करती है, न्यूट्रलाइज करती है एसिड को। फिर इसके इंडिकेशन लिख दोगे कि जैसे हार्ट बर्न हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लिख दो कि किडनी फेलियर है, लेफ्ट लीवर फेलियर है, या फिर ऐसी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो वो लिख दोगे। तो इनके शॉर्ट नोट्स आते हैं, ठीक है। CD2 पे शॉर्ट नोट्स आ गया, हिप्नोटिक्स पे शॉर्ट नोट्स आ गया, एंटासिड पे शॉर्ट नोट्स आ गया, इमेटिक्स पे आ गया, एंटी इमेटिक्स पे आ गया, ठीक है, दैट्स क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरेटिक्स एंड डायरेटिक्स। डायरेटिक्स जो यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करवाते हैं, और यूरेटिक्स जो यूरिन आउटपुट को बढ़ावाते हैं। ऐसी ड्रग्स को आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी हाइपरटेंसिव, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव, बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलता हूँ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है मैं एंटी अर्थराइटिक्स। अब ऐसी ड्रग्स अगर पूरी पढ़ लोगे आप तो एंटी अर्थराइटिक्स ड्रग्स इसी में से दी जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वगैरह दी जाती है। अर्थराइटिस के पेशेंट को कौन कौन सी ड्रग्स दी जाती है आपको याद होनी चाहिए। स्टामिन एंड एंटीस्टामिन, जो एलर्जिक सबस्टांस होते हैं एलर्जी में जो लिए जाते हैं उनको बोलते हैं स्टामिन एंड एंटीस्टामिन, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 16वें नंबर का, नेसिड्स एंड ओपिड्स, नॉन स्टीरोड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। तो नॉन स्टीरोड होती है लेकिन एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और ओपिड्स जो नशीली दवाइयाँ होती है जैसे कोकीन वगैरह, वो ओपिड्स के अंदर आती है, जो हमारे दर्द निवारक होती है, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हमारा 17वां क्वेश्चन है कि OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो महिलाएं लेती हैं, ठीक है, फीमेल डिपार्टमेंट के अंदर काम आती है OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। यूटेराइन रिलैक्सेंट, जब आप बेबी डिलीवर होता है तो यूटेराइन रिलैक्सेंट देते हैं बाद में, ठीक है। स्टिमुलेंट, जब बेबी को डिलीवर करवाना हो तो यूटेराइन को स्टिमुलेंट ड्रग्स देते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो ये याद होनी चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है हमारी एंटीवायरल एंड एंटी फंगल एजेंट, ठीक है। एंटीवायरल एंड एंटी फंगल एजेंट आपको याद होने चाहिए, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। देखो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा ये नहीं है कि आप इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहे, बट ये है कि मैं लगभग आप देखोगे कहीं भी प्रीवियस पेपर देखोगे तो इनमें से ही आपको लगभग आपका जो 50 से 60% सिलेबस कवर हो जाएगा इतने क्वेश्चन में। 18 क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आप 2 दिन में इनको पढ़ सकते हो, 2 दिन में अच्छे से तैयार कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आप इन क्वेश्चन को कर लेते तो आप एग्जाम में पास हो सकते हो, या ऐसे अच्छे नंबर गेन कर सकते हो, अपनी परसेंटेज अच्छी बना सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करो, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब जो मैंने वीडियो डालूंगा वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होगी। BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर, सभी सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।